दूरदर्शन मध्य प्रदेश की विधानसभा चौपाल आज मुल्ताई पहुंची है। मुल्ताई में भारी टक्कर देखने को मिल रही, जहां भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख तो वहीं वर्तमान विधायक सुखदेव पांसे के बीच, जो कि कांग्रेस के हैं, टक्कर देखने को मिल रही। लोगों से यही जानना चाहेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या विशेष रूप से उनके कार्य रहेंगे या क्या विशेष बातें रहेंगी जिसको लेकर मतदाता अपना प्रत्याशी 2023 में चुनेगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? रोशनी मगरदे। रोशनी जी, इस बार विधानसभा 2023 में क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर प्रत्याशी चुना जाएगा? मुद्दे तो वही है, गरीबों की हक के लिए और गरीबों के काम के लिए हमारी सरकार हम काम करते आ रही है। और जब से शिवराज सिंह जी ने कार्यभार संभाला है, उन्होंने लगातार गरीबों के लिए काम किए हैं। जैसे कि गरीबों का कर्ज माफ किया है, मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है, लाडली बहनों को 1000 रुपए अभी दी जा रही है, स्कूल की छात्राओं को साइकिल की सुविधाएं दी गई है, और दूर दराज की बहनें जो नहीं आ पा रही थी, वहां से भी बहुत सारी सुविधाएं शुरू करने की कोशिशें की जा रही है। ये कहा जा सकता है कि जो लाडली बहना योजना जो चालू की है, हो सकता है बीजेपी फैक्टर में काम कर जाए और मतदाता रुझान के साथ मतदान कर सके। अभी वर्तमान में जो महिलाओं को लेकर हम बात करें, तो महिलाओं की सुरक्षा कानून से लेकर जो संसद में कानून पारित हुआ, तो क्या विधानसभा लोकसभा में पारित होनी चाहिए? जी, होनी चाहिए। किस प्रकार सुविधा चाहते हैं? सब गरीबों के लिए सहायता चाहते हैं। और क्या मुद्दे हैं, मतलब किस बात को लेकर आप मतदान करेंगे? सब सहायता के लिए करेंगे, गरीबों की सहायता करना है। और जी, क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती वर्षा गड़ेकर। वर्षा जी, ये जो चुनाव है 2023 का, भारी टक्कर के साथ देखने को मिल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल भी इसमें जुटे हुए कि उनका प्रत्याशी चुनाव जीते। किस प्रकार इस चुनाव को देख रहे हैं आप? जी भाई साहब, पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारी टक्कर कहीं कुछ नहीं है। भाजपा के सामने कांग्रेस कुछ नहीं है। करप्शन नाथ की जो सरकार 15 महीने की थी, बंटाधार सरकार थी। करप्शन नाथ जो क्यों बोला जा रहा है, पूरा भ्रष्टाचार किया 15 महीने सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ट्रांसफर उद्योग चलाए, है ना। और जो झूठे वादे इन्होंने किया था पिछली विधानसभा चुनाव के समय कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों के कर्जे माफ होंगे, युवाओं को 4000 रुपए भत्ता मिलेगा, कहीं कुछ उन्होंने किया नहीं। और जहां तक की बात मुल्ताई की है, तो मुल्ताई में भी कहीं से कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि सुखदेव पांसे जी 15 महीने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे, पर उन्होंने मुल्ताई विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ उन्होंने भोपाल के चक्कर काटे, छिंदवाड़ा के चक्कर काटे, कमलनाथ के गुण गाए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जिले बनाने के जो उन्होंने वादे किए थे, वो भी पूरा नहीं किया है। आज मुल्ताई की जनता और भाजपा उनसे पूछना चाहती है कि कल उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जिला बनाएंगे, तो जब आपकी 15 महीने की सरकार थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने जिला क्यों नहीं बनाया, क्या कारण थे? मतलब ये कहा जा सकता है कि जिला बनाने का मुद्दा सबसे चरम पर है, जिसको लेकर पब्लिक में भी नाराजगी देखने को मिल रही। राजू जी, आपका क्या कहना है? जो जिला बनाने का मुद्दा है, उसको साकार भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और आगामी 3 तारीख को ये जो जनता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिठाएगी, और पुनः हम लोग जब सरकार में आएंगे तो निश्चित ही मुल्ताई को जिला बनाएंगे। कमलनाथ की सरकार को भ्रष्ट सरकार और अलग प्रकार से तवज्जो दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? क्या नाम है? इसमें बंसीलाल करदाते, पटेल वार्ड मुल्ताई। हम लोगों ने सोचा था कि 15 महीने की जो सरकार आएगी, जिसमें जो स्थायी कर्मचारी थे अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन उन कर्मचारियों को इतना ब्रॉड रूप से ट्रांसफर करा के इतने रुपयों का भ्रष्टाचारी किया कि हम लोग आज तक, हमारी सरकार उसके बाद में 4 साल 3.5 साल रहने के बाद में हम सहन नहीं कर पाए और हम परेशान हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी अधिक से अधिक मतों से बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी का विधायक बने, हमारे 5 विधायक बैतूल जिले के बीजेपी के बने, और हम एक तरफा संगठन बना के मुल्ताई को जिला बनाए। कमलनाथ की सरकार 15 महीने की थी, जिसमें ट्रांसफर नीति को लेकर काफी भ्रष्टाचार हुआ है। इस बार क्या नीति रहेगी जिससे कांग्रेस को मात देने की रणनीति बनाई जा रही है? पहली बात तो ये लड़ाई एक नामदार कांग्रेस प्रत्याशी और कामदार भाजपा प्रत्याशी के बीच में है। हमारे प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी श्री देशमुख जी ने 2013 से 18 तक 32 डैम बनाए, केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति कराई, रेलवे ओवरब्रिज की स्वीकृति कराई, और जो ताप्ती परिक्रमा मार्ग पर 2 बनवाया। और जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, इसमें सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी जो वर्तमान में विधायक सुखदेव पांसे जी है, इन्होंने ट्रांसफर नीति अपनाई। इसमें इनके द्वारा बहुत भ्रष्टाचार किया गया सबके द्वारा,
और दूसरी बात है कि जो मुल्ताई को जिला बनाने के लिए एक बात छेड़ी जा रही है कांग्रेस के द्वारा लगातार। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दीपक सक्सेना जी बोल रहे हैं कि कमलनाथ का प्रयास था कि मुल्ताई को पांडुर्ना से जोड़कर जिला बनाने का था। हमारे भाजपा सरकार ने पांडुर्ना से मुल्ताई को नहीं जोड़ा, क्योंकि भाजपा की योजना है भविष्य में मुल्ताई को जिला बनाने की, इसलिए नहीं जोड़ा गया। और अभी हमने ताप्ती महालोक की भी, हमारे जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने ताप्ती महालोक की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की कहीं से भी नीति नहीं है कि मुल्ताई को जिला बनाएंगे, क्योंकि इनके 15 महीने के कैबिनेट मंत्री थे सुखदेव पांसे जी, और कमलनाथ जी जो साइड के जिले के ये चाहते तो मुल्ताई को तब जिला बना देते, लेकिन इनकी योजना तो मुल्ताई को पांडुर्ना से जोड़कर जिला बनाने की थी। कमलनाथ जी का कहना है कि मुख्यमंत्री 22,000 घोषणाएं कर चुके, जो कि धरातल पर नहीं है। आज मैं बता दूं, लाडली बहना योजना की घोषणा की, लाडली बहना योजना का आज सबको लाभ मिल रहा है। हाँ, किसान सम्मान निधि की घोषणा की, किसान सम्मान निधि का सबको लाभ मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना की घोषणा की, लाडली लक्ष्मी योजना का सब लाभ सबको मिल रहा है। ऐसी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की भी घोषणा की गई, और जो महिला जो आप मानते हैं कि योजनाओं का क्रियान्वयन होगा? जिस प्रकार चुनावी मुद्दों की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर अहम मुद्दा उठाया जाता है। क्या चाहते हैं सरकार जो बनने वाली, उससे क्या अपेक्षा है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और स्वास्थ्य के विषय में मुल्ताई हॉस्पिटल का उन्नयन होना है, ये निश्चित रूप से होगा। यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। शिक्षा की दिशा में 15 से 18 में हमारी सरकार रही, 13 से 18 के बीच हमने केंद्रीय विद्यालय खोला, सीएम राइज स्कूल। ये सारी बातें लोग बता चुके हैं, कुछ नई बात ऐसी बताइए जिसमें मुल्ताई वालों को सौगात मिलने की बात हो। जी हाँ, बिल्कुल। आगे भविष्य में, जैसे आपने चिकित्सा से ही बोला है, तो एक तो चिकित्सा का यहाँ के स्कूल जो हॉस्पिटल है उसको 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने की दिशा में हमारा प्रत्याशी निश्चित रूप से काम करेगा। दूसरी बात, चिकित्सा से ही जो शिक्षा का विषय जुड़ा हुआ है नर्सिंग कॉलेज, तो नर्सिंग कॉलेज भी खोलने की दिशा में हमारा पूरा प्रयास, हमारी सरकार आती है तो निश्चित रूप से रहेगा। विकास की बात करें तो रोड, सड़क, डैम सारी चीज बन चुके हैं। ऐसे कौन से मुद्दे जो जमीनी स्तर के होने चाहिए जिसमें किसानों जो किसान क्षेत्र है, किसानी का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, जिसमें रोजगार की उम्मीद भी नहीं है आज? देखो, ये किसानी क्षेत्र है, अपन मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मानती, पर समझ आता है पानी की, यहाँ पानी की कमी थी। हमारे विधायक जी ने 32 डैम बनाया। अगर हमारे विधायक जी जीत के आते तो यहाँ पानी करेंगे, पानी होगा तो रोजगार होगा, उद्योग होगा, सब कुछ होगा। क्या पिछले जो 2013 और 15-18 की बात करें तो उस समय पानी की व्यवस्था हो चुकी थी, तो रोजगार क्यों नहीं हुआ? नहीं, पानी की व्यवस्था के बाद देखो भाई साहब, हमारी क्षेत्र के लिए काम था, तो एक हमारे विधायक जी तत्काल है, तो 32 डैम के बाद में यहाँ पे हमारे विधायक जी नहीं थे। यहाँ पे सुखदेव पांसे जी ने सिर्फ अपने प्राइवेट स्कूल बनाया और हमारे विधायक जी ने उस समय केंद्रीय विद्यालय बनाया। कांग्रेस के लोगों पर आरोप लग रहा है कि प्रत्याशी जनता की बजाय अपना खुद का देखते हैं, तो क्या नाम है आपका? निखिल जैन। निखिल जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे हावी रहेंगे? चुनाव में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ए से लेकर जेड तक ऐसी कोई योजना ही नहीं रखी आम जनता के लिए की जो नहीं है, और जो धरातल पे योजनाएं चल रही है इसके जानकारी आपको भी है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 15 महीनों में कितनी सारी योजनाएं बंद कर दी थी। संबल योजना बंद कर दी थी, विवाह योजना पूरी। हम बात कर रहे हैं योजनाएं जो बंद हो चुकी है, जो चालू। हम ये जानना चाह रहे हैं कि वर्तमान में किस प्रकार के विकास कार्यों की आप आने वाले प्रत्याशी से अपेक्षा रख रहे हैं? बस यही रखते हैं कि सड़क चौड़ीकरण मुल्ताई का मुख्य मार्ग है, वो चौड़ीकरण हो जाए, ये हमारी भाजपा प्रत्याशी से भी हम मांग करेंगे। और मुल्ताई को डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रहेगा, डेवलपमेंट होगा जब भी जिला बन पाएगा। अभी तो बिल्कुल सही बात है कि चुनाव के बाद डेवलपमेंट होगा तो जिला बनेगा। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम धर्मेंद्र नरवर है। बहुत अच्छे आप सवाल पूछ रहे थे। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मुल्ताई को जो नगरी को जाना जाता है वो ताप्ती नदी को के वजह से जाना जाता है, और ताप्ती नदी को यहाँ बेटा कोई भी तबके का हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो अपनी माँ मानता है। और सबसे बेहतरीन काम जो भाजपा सरकार कर रही है वो कर रही है ताप्ती लोक बनाने का। ताप्ती लोक बनाने का फायदा क्या होगा? जब ताप्ती लोक बनेगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे तो लोगों का व्यापार बढ़ेगा और इस शहर को पहचान बनेगी। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिला बनाने का, सर जिला अपने आप बनेगा। आज मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री यहाँ पर घोषणा करके गए हैं कि मुल्ताई को जीतने के बाद जिला बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का पहले से प्रयास था कि मुल्ताई को जिला बनाया जाए और हम जीत कर आएंगे, बनाएंगे। एक और मुद्दा सर जो मैं कहना चाहूंगा, आपने बात करी कि क्या यहाँ पर तरक्की हुई है, आप थोड़ा पता करिए। 2013 में हमारे यहाँ पर विधायक आए चंद्रशेखर देशमुख जी, जिन्होंने 32 डैम बनाए। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हुआ डैम से, मैं बताता हूँ क्या हुआ डैम से। सर यहाँ पर जो किसान है, एक नॉर्मल किसान जिसको 5 क्विंटल गेहूं होता था, आज वो 100 से 200 क्विंटल गेहूं कर रहा है। सर 32 डैम बनाने का फायदा ये है कि आज लाखों किसान समृद्ध हुए। हमारा गांव जब विकसित होगा तो गांव से शहर विकसित होगा, शहर से प्रदेश विकसित होगा, और जब हमारा प्रदेश विकसित होगा तो देश विकसित होगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि 2013 से 2018 तक सिंचाई के साधन बढ़े और कृषि का रकबा बढ़ा है। लेकिन 2018 से हम 2023 की बात करें तो कांग्रेस के विधायक रहे, किस प्रकार का डेवलपमेंट मुल्ताई में आपको आज तक देखने को मिला है? बहुत बहुत नमस्कार आपको। और मैं विधायक प्रतिनिधि मुल्ताई स्वास्थ्य विभाग। जो भारतीय जनता पार्टी बोलती ज्यादा है और काम कुछ नहीं करती है। आपको जिले की बात कर रहे हैं, सुखदेव पांसे जी ने घोषणा मंच से की है कि सबसे पहले जिला बनेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो पैसा सैंक्शन 300 करोड़ रुपया बुधनी ले गए यहाँ से, जो ताप्ती कॉरिडोर के लिए, ताप्ती सफाई के लिए, ताप्ती के विकास के लिए ये जो पैसा पांसे जी ने कमलनाथ जी से सैंक्शन कराया था, वो 300 करोड़ बुधनी में ले गए। क्यों? कि यहाँ पे 300 करोड़ रुपए वो रहता तो हमारा विकास होता। वो 300 करोड़ मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनने वहां पे ले गए कि हमारे लिए भेदभाव नहीं किए। आज मुल्ताई स्वास्थ्य विभाग के लिए 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ सैंक्शन था। माननीय सांसद महोदय यहाँ से विधायक आमले के यहाँ से आमला ले गए। यहाँ के लोग पब्लिक नहीं है, यहाँ पे क्या बोलते 4 लेन है, आवक जावक ग्राम बोल रही खेल इधर के लोग, धुनावा के लोग, हजारों लोग आते हैं हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ से बैतूल लिया, बैतूल से भोपाल लिया। इसके लिए 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने करी क्या है? सिर्फ झूठ बोलने के लिए। ढंग से बोलो और झूठ बोलो, भारतीय जनता पार्टी का कहना। 2018 में कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए बनी थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे रहे हैं। 15 महीनों में उन्होंने मुल्ताई के लिए कितना विकास किया और आने वाले समय क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, पांसे जी जब विधायक रहे तो उन्होंने पीएचई मंत्री रहते हुए 700 करोड़ रुपए यहाँ क्षेत्र के लिए लाए। जो आप देख सकते हैं डेमो का निर्माण हुआ, जो कुछ भाजपाइयों ने सांसद के रहते में माँ ताप्ती पे बांध निर्माण हुआ है, जिसका फायदा पारसडू का खाली बैतूल को मिल रहा था, उसकी लाइन डलवा के वापस माथुर क्षेत्र में लाई। ये कार्य सुखदेव पांसे जी ने किया है। और रही बात जिला बनाने की, तो आदरणीय सुखदेव पांसे जी ने लिखित में ये चीज दे चुके हैं। और ये जो हमारे जिला बनाने की बात कर चुके, हम बात कर रहे हैं कि तत्कालीन मुद्दे क्या जमीनी स्तर के होंगे, जिसको लेकर मुद्दे को लेकर जिस पर आम मतदाता वोट करेगा? बिल्कुल आम मतदाता वोट करेगा। आप देखिए, हमारे पास कोई उद्योग नहीं है। जब वर्तमान में यहाँ पे 2018 में चंद्रशेखर देशमुख जी आज प्रत्याशी विधायक रह चुके हैं और प्रदेश में सरकार भी जो है बीजेपी की रह चुकी है, तो फिर ये बातें जब क्यों नहीं हुई? उस समय भी उन्होंने वादे किए, सीएम ने आप जिता के लाओ, जनता ने जिताया। आपने कहा मतलब ये कह सकते हैं कि साफ तौर पर वादा खिलाफी भाजपा सरकार ने की है। इस बार जो मुद्दे होंगे, किस प्रकार के मुद्दे होंगे और आपके दिमाग में क्या किस टाइप का विधायक चाहिए जिसको लेकर आप मतदान करें? सर एक बार बोलो सर। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर मुल्ताई में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, और बेरोजगारी इतनी ज्यादा हद के बढ़ गई है कि यहाँ पर हर व्यक्ति आज बेरोजगार है। और रोजगारी अभी डेवलपमेंट बता रहे आप, 10 साल से देखिए डेवलपमेंट ना ये सरकार ने ना पहली सरकार ने किया। पहली सरकार तो बदनामी थी, लेकिन ये भी सरकार उसी तरह की निकली है। मतलब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों सरकारों ने आम जनता के साथ वादा खिलाफी करी है और जो वादा किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख जाकिर है। शेख जी बताइए, क्या लगता है कि दोनों जो सरकार के विधायक रहे, क्या उन्होंने वो काम किए जो बताने लायक? ये है कि चंद्रशेखर देशमुख जो अभी आए बीजेपी के जो प्रत्याशी है यहाँ वो है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई वर्षों से 19 साल आज भाजपा गवर्नमेंट को इधर मध्य प्रदेश में होते आ रहा है, तो इन लोगों को घरों घर जाके वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ये काम करते हैं। मुल्ताई तहसील जो है, मुल्ताई विधानसभा बेरोजगारी के अंदर में नंबर 1 है। आज जैसे माननीय अपने चंद्रशेखर देशमुख जी आज यहाँ पर आए तो 5 साल तक के तो घर पे ही थे,
हाँ, जब उनको टिकट मिली है, जब ये रोड पे अभी जनता के बीच में आ रहे, तो हमको वो नेता होना चाहिए कि जो हमारे सुख और दुख में साथ में खड़े रहता हो। आज मतलब ये कह सकते हैं जी, ये कंडीशन है। कोरोना के समय पे आप आपके घर में ही सुरक्षित थे। यहाँ जनता, गरीब जनता को अपने जनप्रतिनिधि की जरूरत पड़ती है, वो हारा वाला हो या जीता वाला हो। वो अपनी नेतागिरी कर रहा है तो जनता के बीच में करे, जनता के सुख दुख के साथ में करे। आपको ये भी बात बता रहा कि किसान भी परेशान है। मैं भी किसानी करता हूँ, मैं भी खेत से ही आ रहा हूँ। मैं जिसको आज से 6 महीने पहले जो सुपर का जो खाद होता सुपर, उसको मैंने 350 रुपए का लिया था। अभी गेहूं की बोनी के अंदर जब लेने गया हूँ तो 500 रुपए का मिल रहा है। जो उसकी दवा, कीटनाशक दवाएं आती है सब्जियों की, वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई महंगाई के। तो क्या हम लोग बार बार इन्हीं को चुने? मतलब ये साफ कह सकते हैं कि कोई भी सरकार है लेकिन कोई भला नहीं होता किसानों का ना गरीबों का। इस बार किस प्रकार की सरकार चुनना चाहेंगे आप? बेरोजगारी को खत्म करे। सबसे मेन मुद्दा है इस क्षेत्र का बेरोजगारी। पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग जितने नौजवान खड़े हैं इनसे पूछिए, एक के भी पास अगर रोजगार होगा तो एक के भी पास, सब बेरोजगार है। सब माँ बाप की कमाई के ऊपर अपने उसके ऊपर खा रहे हैं। तो इनको रोजगार लाने की कोई गारंटी भारतीय जनता पार्टी 18 साल से है यहाँ। मतलब 18 साल के पहले कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद 18 साल से बीजेपी का राज रहा। दोनों सरकारों ने मुल्ताई के लिए आज तक कुछ नहीं किया। 18 साल के अंदर 15 महीने का टाइम दिए, 15 महीने 11.5 महीने का टाइम दिए। हमारी बहन वर्षा वालेकर जी ने भी एक शब्द बोली है, उन्होंने ये बोली है कि जिला जो है 13 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषणा की थी। 18 साल में नहीं, ऐन टाइम चुनाव के वक्त 18 साल का दायन। एक मिनट, पांसे जी ने नहीं बोले, 18 साल के अंदर 15 महीने की 11 महीने का काम नहीं कर सकती है। 2003 में जो बच्चा पैदा हुआ था वो आज वोटर देने लायक का हो गया, 19 साल का हो गया, जिला नहीं बन मगर जिला नहीं बन पाया। और दूसरी बात, मुल्ताई विधानसभा और दूसरे बैतूल जिले में विकास बता दो। इनके जो सांसद 30 साल से बनते आ रहे, आज तक के सांसद निधि का कोई काम बता दे। और सांसद जी ने आज तक कोई चीज लेके आए वो भी यहाँ पर नहीं है। और एक बात ये है कि जब हम लगे, ये होता है कि अभी 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर में अभी इन्हें लाडली बहन योजना लेके आए। क्यों लेके आ रहे? वो भी कर्जे पे। हमारे शिवराज सिंह जी मंच में ये बोलते हैं कि बहनों घबराओ मत, मैंने आपका इंतजाम कर लिया हूँ। देने का इंतजाम वही करता है, आदमी इधर से उधार लाता है, इधर से लाता है। मैंने इंतजाम कर दिया। मेरे पास अगर कमाया वाला है जनता के लिए तो मैं घर के लोगों को, परिवार को बोलूंगा कि मेरे पास व्यवस्था है, टेंशन मत लो। और मैं कहना चाहूंगा, इनने कहा कि कोरोना में कोई सामने नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सामने खड़ा था। और मुंबई विधानसभा में 5 ऑक्सीजन बांटने देता और 40 लाख रुपए की सामग्री बांटी है हमारा, लेकिन में उसका वो भी है। जमीनी स्तर को लेकर क्या? देखिए, जमीनी स्तर का मैं बताता हूँ आपको। ये बोलते हैं बीजेपी वालों को आवाज ज्यादा करना आता है, दूर के ये बता रहा है, ये खुद भी जानते हैं। कोविड में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए और सुखदेव पांसे जी का फोन आया कि आप लोग जन सेवा करो। हमने कोविड के अंदर फ्री सिलेंडर बांटे। कौन सा बीजेपी वाला क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आप पार्टी को और भाजपा कांग्रेस को? नेशनल वाटर लीडर पार्टी से मेरे को टिकट मिली है। नेशनल वाटर लीडर पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया है। मेरे कांग्रेस और बीजेपी का जो विकास है, कांग्रेस और दोनों पार्टियों का विकास है। विकास सिर्फ एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप का विकास है। कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। सिर्फ बीजेपी ने विरोध किया कांग्रेस का, कांग्रेस ने विरोध किया बीजेपी का। बस ये विकास के नाम पे लोगों को भ्रमित कर रहे। जिला बनाने के लिए वो बोलते 15 महीने की सरकार उसकी नहीं,
15 महीने की सरकार अगर कांग्रेस की रही, 15 महीने की सरकार अगर कांग्रेस की रही तो 18 साल से बीजेपी की भी सरकार है, उन्होंने भी जिला नहीं बनाया। देखो ये जब चुनाव आते हैं ना, तो चुनाव के समय अपने समीकरण बिठाते हैं, है ना, और लोगों को भ्रमित करके बस वोट मांगने का काम करते हैं। शिक्षा का स्तर मुल्ताई क्षेत्र का इतना बड़ा किया है, उनके बड़े बड़े कॉलेज बन गए, बड़े बड़े स्कूल बन गए प्राइवेट, लेकिन सरकारी स्कूल अभी बंद होने की स्थिति में आ गए। किसानों के हित के लिए कोई हम इस बार माने 2023 का चुनाव है, 2023 के चुनाव में दोनों पार्टियों के पास कुछ नहीं है, दोनों पार्टी सिर्फ अपनी बकवास कर रही है, वो चुनावी रोटियां सेक रही है, अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, सामाजिक जातिवाद करके राजनीति कर रही है। दोनों पार्टियों में कोई जीतने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि कोई कार्य नहीं है दोनों पार्टी, दोनों पार्टी के अगर कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पे कार्य हुआ है तो मैं मान जाऊंगा। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है जनता के लिए दोनों ही पार्टियों ने कोई कार्य नहीं किया है। काफी सालों से आप चुनाव देखते आ रहे हैं, पहले पार्टी अलग थी, फिर पार्टी की विभाजन हुआ, फिर दूसरी पार्टी बनी, भाजपा में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जिनका विकास होना चाहिए था उनका विकास तो हुआ नहीं है, जिनका विकास होना चाहिए था उनका विकास नहीं हुआ। और आज हमारा किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। उसको फसल की उचित कीमत दे दो ताकि भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों से आम लोग ज्यादा खफा है। क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो बात हो रही है, आप सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा नाम जनार्दन जेडी पाटिल है। मैं इस समय प्रत्याशी के रूप में हूँ और मैंने मुल्ताई के लिए 33 दिन यहाँ संघर्ष किया। मुल्ताई को जिला बनाने के लिए 3 दिन मेरा आमरण अनशन रहा है। मैं भूखा प्यासा रहा हूँ मुल्ताई की जनता के लिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए मैंने भूख प्यास सहन करी है और इसलिए करी है कि हमारे मुल्ताई का स्वर्णिम विकास हो। हमारा मुल्ताई को जो बेरोजगार लोग हैं, जो अभी सबकी बात आप सुन रहे हैं, कांग्रेस भी वही बोलती है, बीजेपी भी वही बोलती है कि बेरोजगारी है, पर सत्ता में दोनों ही लोग बैठे हैं। केंद्र में भी आप देख लो, मोदी जी की सरकार बैठी है, आप यहाँ राज्य में देख लो तो शिवराज जी की सरकार बैठी हुई है। हमारे यहाँ अगर आप देख लो तो हमारे विधायक महोदय जी बैठे हुए, कांग्रेस के बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो सरकारें बैठी है, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें बैठी है, इनके नेता बैठे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर हमारे यहाँ का बेरोजगार परेशान है तो जवाबदारी कौन लेगा? हम किससे सवाल करें? अगर हम सवाल करते हैं मुल्ताई के हक अधिकारों के लिए, अगर हम सवाल करते हैं, हम अनशन करते हैं, हम हड़ताल करते हैं, हम बेरोजगारियों के लिए लड़ते हैं, हम किसानों के लिए लड़ते हैं, हम मजदूरों के लिए लड़ते हैं, हमारा संघर्ष रोड पे जारी रहता है। हम आज खड़े हुए इसलिए खड़े हुए हैं कि हमारे किसान भाइयों को जो गरीबी की बात हो रही है, अभी सब भाई बोल रहे थे, दोनों पार्टी के लोग बोल रहे थे कि किसान परेशान है। मैं पूछता हूँ, किसान को समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है? किसान समर्थन मूल्य होना चाहिए। सोयाबीन का 60 रुपए की हमारी मांग है, हम 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिख के देने को तैयार है। गेहूं का समर्थन मूल्य होना चाहिए 35 रुपए किलो। किसान को अगर जिंदा रखना है तो प्रदेश के अंदर, और जो मक्के का समर्थन मूल्य है, हम चाहते हैं कि मक्के का समर्थन मूल्य 25 रुपए किलो होना चाहिए। कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों से आम आदमी नाराज है और चुनाव में मुद्दे जो रहेंगे जमीनी स्तर के रहेंगे, हमारे जमीनी स्तर के रहेंगे, जमीनी स्तर के मुद्दों पर हम अल्तापाई से बात करेंगे कि वास्तव में मुल्ताई में किस प्रकार की समस्या और जिसको लेकर दोनों पार्टियों से नाराजगी देखने को मिल रही है। जमीनी स्तर की बात करते हैं हम, जमीनी स्तर में बात करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ ठप है, शिक्षा व्यवस्था यहाँ ठप है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान परेशान है, आम जनता परेशान है। पीने का शुद्ध पानी की कांग्रेस भी बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। जमीनी स्तर पर कुछ नहीं, 3-3 और 4-4 दिन में जो है नल आता है। हरदोली की बात कर रहे हैं, फिल्टर प्लांट की बात कर रहे हैं। आदरणीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यही मौजूद है, इन्होंने अभी एक्सपोज किए थे जो नाली का पानी पाइप में लेके जो लोगों में जा रहा था। आप उनसे बात कर सकते हो आदरणीय पार्टी से
अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होना, बात जिले की चल रही है। जिला बनाने को लेकर दोनों पार्टी लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो। हमको व्यवस्था होना, हम आम लोगों का कहना है कि बेरोजगारी समस्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। किसी प्रकार का आश्वासन दे रही लॉलीपॉप के अलावा। देखिए, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी किसे निकाली है, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने निकाली है। नंबर 2, कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाया है और माननीय चंद्रशेखर देशमुख जी द्वारा है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक आए थे, इसके कारण वो रुक गया था। किसानों के लिए 5.5 लाख ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर बेरोजगारी और किसानी संबंधी मुद्दों को लेकर डिबेट हो रहा है, जिसमें लोगों का कहना है कि आम जो मतदाता है उसी को बेरोजगारी को लेकर मनोज देशमुख